नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है इस साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल पर। भारतवर्ष पर अनेक आक्रमणकारी आए और उसमें भी अंग्रेज और वामपंथियों ने बड़ी चालाकी की। उन्होंने देखा कि यहाँ का इतिहास इतना महान है कि कोई भी पढ़ेगा तो हमारी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सबसे पहले इस इतिहास को विकृत किया और आज विद्यालयों में इतिहास विकृत करके पढ़ाया जाता है। असली इतिहास पढ़ाया जाए तो समस्त दुनिया भारत को प्रणाम करेगी और हर भारतीय अपने इतिहास पर गर्व करेगा। आज चीन भले पाकिस्तान की तरह भारत के खिलाफ साजिश कर रहा हो, लेकिन पाकिस्तान की तरह चीन भी हिंदू राष्ट्र ही था। उसको इतिहास याद रखना चाहिए। आपको बता दें कि वैसे तो संपूर्ण जम्बू द्वीप पर हिंदू साम्राज्य स्थापित था। जम्बू द्वीप के 9 देश थे, उसमें से थे हरिवंश, भद्रास और किमपुरुष। उक्त तीनों देशों को मिलाकर आज इस स्थान को चीन कहा जाता है। चीन प्राचीन काल में हिंदू राष्ट्र था। 1934 में एक खुदाई हुई जहां चीन के समुद्र के किनारे एक प्राचीन शहर जिसका नाम च्वानजो था 1000 वर्ष से भी ज्यादा प्राचीन था और वहां पर दर्जनों हिंदू मंदिरों के खंडहर मिले। यह क्षेत्र प्राचीन काल में हरिवर्ष कहलाता था, जैसे भारत को भारतवर्ष कहा जाता है। भारतीय प्रदेश अरुणाचल के रास्ते लोग चीन जाते थे और वहीं से आते भी थे। दूसरा आसान रास्ता था बर्मा। हालांकि लेह, लद्दाख, सिक्किम से भी लोग चीन आया जाया करते थे, लेकिन तब तिब्बत को पार करना होता था। तिब्बत को प्राचीन काल में त्रिविष्टप कहा जाता था। यह देवलोक और गंधर्वलोक का हिस्सा था। चीनी यात्री ह्वेनसांग और अलबरूनी के समय तक कभी कामरूप को चीन और वर्तमान चीन को महाचीन कहा जाता था। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य ने भी चीन शब्द का प्रयोग कामरूप के लिए ही किया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कामरूप या प्राग्ञ ज्योतिष प्रांत प्राचीन काल में चीन तक हमारा साम्राज्य फैला हुआ था। इस विशाल प्रांत के प्रवास पर एक बार भगवान श्री कृष्ण भी गए थे। यह उस समय की घटना है जब उनकी अनुपस्थिति में शिशुपाल ने द्वारिका को जला डाला था। महाभारत के सभा पर्व में वे स्वयं कहते हैं कि हमारे प्राग्ञ ज्योतिषपुर के प्रवास के काल में हमारी बुआ के पुत्र शिशुपाल ने द्वारिका जलाया था। 629 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनसांग कहता है कि इस कामरूप प्रांत में उसके काल से पूर्व कामरूप पर एक ही कुलवंश के 1000 राजाओं का लंबे काल तक शासन रहा है। यदि एक राजा को औसतन 25 वर्ष भी दे दिया जाए तो 25,000 वर्ष तक एक ही कुल के शासकों ने कामरूप पर शासन किया। अंग्रेज इतिहासकारों ने कभी कामरूप क्षेत्र को 25,000 वर्षीय इतिहास को खोजने का कष्ट नहीं किया, करते भी नहीं, क्योंकि इससे आर्य धर्म या हिंदुत्व की गरिमा स्थापित हो जानी थी। कालांतर में महाचीन ही चीन हो गया और प्राग्ञ ज्योतिषपुर कामरूप होकर रह गया। यह कामरूप भी अब कई देशों में विभक्त हो गया है। कामरूप से लगा चीन शब्द लुप्त हो गया और महाचीन में से महाशब्द भी हट गया। पुराणों के अनुसार शल्य इसी चीन से आया था, जिसे कभी महाचीन कहा जाता है। माना जाता है कि मंगोल, तातार और चीनी लोग चंद्रवंशी हैं। इनमें से तातार के लोग अपने आप को अय का वंशज कहते हैं। यह अय पुररवा का पुत्र था। इस आयु के वंश में ही सम्राट यदु हुए थे और उनको पौत्र है हुआ था। चीनी लोग इस है को हयु कहते हैं और उन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।